हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 6 है और अंतिम पार्ट भी यही है, क्योंकि कंप्लीट महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आप देख सकते हैं। और इस तरह के आपको हर महीने की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने पूरे महीने को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर किया है 6 पार्ट्स में। तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आरबीआई सर्कुलर्स हमने काफ़ी इजी फॉर्मेट में, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस तरह से तैयार किए हैं। पीडीएफ फॉर्मेट है, पिछले 5-6 महीनों में थे। और साथ ही एमसीक्यूज भी उसी में ही अटैच किए हैं। तो एक बार आप आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज से उनको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी खासे आपका कवर हो जाएगा आरबीआई सर्कुलर्स। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी काम आएगा। इंडियन इकोनॉमी इसमें कंप्लीट पढ़ाई गई है, बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट इसमें दी गई है, इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड हो रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो साल भर जितने भी आप एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए केवल यही सोर्स आपका इनफ रहेगा। और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी है अनीश दयाल सिंह। हाल ही में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया है? ऑप्शन ए केरल। एफएसएसएआई द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के पहले महिला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का नाम क्या है? ऑप्शन ए मौली। चेतेश्वर पुजारा ने किस वर्ष भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया? ऑप्शन बी 2010, 2010, रिटायर हो चुके हैं अभी। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले गैर निवासी बाह्य और गैर निवासी साधारण खाता धारकों के लिए यूपीआई सेवाएं लॉन्च की? ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस कंपनी ने संपर्क रहित सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी थॉमस कुक इंडिया। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गिरीश गुप्ता ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन डी 10 मीटर एयर पिस्टल मैन यूथ। बिहार में आयोजित होने वाली 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर का क्या नाम है? ऑप्शन सी चांद। एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन डी हांगकांग। शीर्ष भारतीय क्रिकेटरों की फिटनेस बनाए रखने और एरोबिक क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण शुरू किया गया है? ऑप्शन सी ब्रोंको टेस्ट। तपस्या गहलावत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन बी 57 केजी। नासा का सूर्य हेलियोफिजिक्स फाउंडेशनल मॉडल किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आईबीएम। मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन सी 26 अगस्त। मैक्रोहार नामक नई कंपनी के निर्माण की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए एलन मस्क। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का घटक नहीं है? ऑप्शन ए थर्ड। विश्व झील दिवस वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 27 अगस्त को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप जिसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता, कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव रंजन। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। किस वैश्विक निवेश बैंकिंग फर्म को 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी बिक्री के लिए एकमात्र लेन देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी गोल्डमैन सैक्स। 2016 से देश भर में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि कितनी है? ऑप्शन सी 62,791 करोड़ रुपए। आरबीआई ने फेडरल बैंक को सरकारी रसीद लेखा प्रणाली पोर्टल के माध्यम से किस राज्य के लिए सरकारी रसीद एकत्र करने के लिए एक अधिकृत किया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नए खोजे गए यूरेनियम के उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए S2025U1। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने खुदरा कार वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए अपना उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन बी गुरुग्राम। किस निवेश फर्म ने एआई संचालित ऑडियो सारांश सेवा साउंड बाइट्स लॉन्च की? ऑप्शन ए एक्सिस कैपिटल। किस जापानी बैंक को यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन डी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में किस प्रकार के शेयर धारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन बी पब्लिक शेयर होल्डर। भारत और अफ्रीका के बीच ऑटोमोबाइल व्यापार को मजबूत करने के लिए किन 3 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी सुजुकी, एमओएल, ट्रेडवॉल। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? ऑप्शन बी 5.2%। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए कौन सी सॉवरेन रेटिंग निर्धारित की है? ऑप्शन डी BBB-। भारत में फीड विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा। 30 अक्टूबर से माफ कीजिएगा 27 नवंबर से 30 अक्टूबर के बीच 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में। श्रीनगर के डल झील में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम नवल बेस। सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है जिसका उद्घाटन अहमदाबाद के हंसलपुर में किया गया? ऑप्शन डी ई वितारा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार गाजा में कितने लोग भयावह भुखमरी का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन बी 5 लाख। किस कंपनी ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए एनपीसीआईएल के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वैश्विक भुखमरी से लड़ने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। थाईलैंड में वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन डी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एसबीआई रिसर्च की नवीनतम इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? ऑप्शन बी 6.3%। भारत का समुद्री हैकाथॉन मैराथन 2025 कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी आईटी मद्रास। वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से किस संगठन ने प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शन डी बेंगलुरु। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और अंजो जिलों में मोबाइल संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के दाऊ डिवीजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी भारती एयरटेल। अनाहत सिंह किस खेल में पीएसए वर्ल्ड टूर कॉपर लेवल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन बी स्क्वैश। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली 2026 सीजन के लिए किस साउथ अफ्रीका 20 फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रिटोरिया कैपिटल्स। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियां किसके नेतृत्व में बनाई गई हैं? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में लगातार दूसरी बार डुरंड कप जीता? ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। अगस्त में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? ऑप्शन ए नेपाल। किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की? ऑप्शन बी CISF। FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी रजित पुनामी।
लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए इंगा रुजिनिन। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? ऑप्शन सी मलेशिया। किस भारतीय सरकारी वित्त कंपनी ने KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस वित्त कंपनी ने व्यक्तिगत ऋण देने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी L&T फाइनेंस लिमिटेड। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी विश्वास पटेल। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? ऑप्शन बी अजय सिंह। किस राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को वास्तविक समय सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए कर्नाटक। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? ऑप्शन सी मोहम्मद सलाह। किस बैंक ने नया स्वर्ण ऋण उत्पाद SIB गोल्ड एक्सप्रेस लॉन्च किया है? ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक। अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए केंद्र द्वारा गठित 2 उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन बी राजीव गौबा। ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और नवाचार को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाल ही में किन 3 अधिकारियों ने सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन डी अमित प्रधान, अवनीश पांडे एंड संजय चंद्रकांत उराव। किस विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण और शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। इसरो का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किस आगामी भारतीय अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा है? ऑप्शन बी गगनयान। विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का विषय क्या रहा? ऑप्शन बी वाटर फॉर क्लाइमेट चेंज। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या रहा? ऑप्शन बी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। भारत में राष्ट्रीय खेल हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी अगस्त 29। ज्यूरिक में नीरज चोपड़ा को हराकर किसने अपनी पहली डायमंड लीग फाइनल ट्रॉफी जीती? ऑप्शन ए जूलियन वेबर। किस बैंक ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर लीगेसी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया? ऑप्शन डी बंधन बैंक। SC/ST समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन डी भुवनेश्वर। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कल्याणकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी भूटान। नई दिल्ली में मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी संजय सेठ। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त में 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? ऑप्शन डी 55.7%। किस निजी बैंक ने अपने MD और CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया? ऑप्शन ए यस बैंक। किस संगठन ने इंडिया फर्स्ट लर्निंग एक्सलेटर पहल शुरू की है? ऑप्शन बी OpenAI। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2025 का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत ने यहाँ कुल 8 पदक जीते। ऑप्शन डी विनिपेग कनाडा। किस बीमा कंपनी ने हेल्थ बडी और हेल्थ SIP लॉन्च किया है? ऑप्शन सी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। दिल्ली सरकार ने किस शहर के साथ सहयोग की घोषणा की जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना है? ऑप्शन ए ओस्लो। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी आकाश त्रिपाठी। पंजाब नेशनल बैंक की पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। किस इजरायली रक्षा कंपनी ने नया अंतरिक्ष कैमरा जुपिटर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन बी एल्बिट सिस्टम्स। EY रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत PPP के संदर्भ में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन डी 2038। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।